करने की बात कर रहा है, पूरे देश के राजनेता उसके खिलाफ खड़े हो गए। पूरे देश के राजनेता उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अगर इस विषम परिस्थिति में हमारी आवाज कोई बन रहा है और उसको दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, किसकी आवाज उठा रहा है? हमारी आपकी उठा रहा है। हमें आपको सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन अगर आज उसको बुरी शक्तियों ने परेशान कर दिया, उसको हरा दिया और वो घर में बैठ गया, तो क्या कोई दूसरा हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने के लिए आ गया क्या? तो हमारी आपकी दायित्व तो क्या बनती है कि हम आप ऐसे व्यक्ति का साथ दें, ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज उठाएं और अपनी हिंदुओं की एकता की ताकत को प्रदर्शित करें कि हिंदू एक है और जो हिंदू है हिंदुत्व की बात करेगा उसको कोई माई कलाल उसकी बात को रोक नहीं पाएगा। यह संदेश देने का काम करें। राष्ट्रीय हिंदू संगठन देश के अंदर जिस प्रकार से देश में विषम शक्तियां हिंदुओं को विभाजित करने का कार्य कर रही हैं, जाति के रूप में आपस में हमें लड़ाया जा रहा है, हमेशा हमें ऊंच और नीच के नाम पे लड़ाया जाता है, हमेशा हमें आरक्षण और रिजर्वेशन के नाम पे लड़ाया जाता है। वो किस लिए? इसलिए कि भारत का हिंदू किसी भी स्तर पर एक नहीं हो, क्योंकि जब हिंदू एक हो जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो अच्छे चादर और फादर वालों की बाजार बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? तो क्या करना? बंद करना है इन लोगों की बाजारों को। बंद करना है तो एक होइए। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन एक संकल्प लेकर के प्रयाग की पावन धरती से निकला हुआ है। वो संकल्प ये है कि भारत के प्रत्येक गांव में जाएंगे और प्रत्येक हिंदू को परिवार के रूप में बांधेंगे। ऐसा परिवार जहां पर प्रत्येक हिंदू एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बन सके, जहां पर प्रत्येक हिंदू एक दूसरे के साथ खड़ा हो सके, जहां पर प्रत्येक हिंदू एक दूसरे के सुख दुख में उसके कंधे में हाथ रख के बोले कि भाई मैं तेरे साथ हूं। एक ऐसा परिवार जहां ना जाति का बंधन हो, ना क्षेत्र का बंधन हो, ना भाषा का बंधन हो, केवल एक बंधन हो, वो परिवार का बंधन हो, वो एक आत्मीयता का बंधन हो। एक ऐसा परिवार बनाने के लिए निकला है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, मैं अपनी हिंदू राष्ट्र आंदोलन की बात प्रारंभ करने से पहले आप सभी से वचनबद्ध होऊंगा। ये वीरों की धरती है। जब जब धर्म और राष्ट्र में संकट आया है, राजस्थान के वीरों ने छाती पर गोली लेने का काम किया है। राजस्थान की वीरांगनाओं ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया है। ये वही राजस्थान की वीरों की धरती है। और आज सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप, मैं ये नहीं कहता कि पूरा राजस्थान एक हो जाए एक साथ में, लेकिन जितने भी यहाँ पे गांव के बैठे हुए हैं सम्मानित जन, आप लोग मुझे वचन दीजिए कि आप लोग एक परिवार की भांति एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे। खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? एक दूसरे का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होंगे, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रखेंगे। जब हम एक ऐसा परिवार का निर्माण गांव से करेंगे, एक गांव ही देश की खूबसूरती है। और जब हम एक परिवार एक गांव में हिंदुओं का बनाएंगे, ऐसा परिवार जहां पर कोई एक दूसरे से लड़े ना, 5-10 हजार 2-4 हजार रुपए के लिए ना लड़े, जहां पर कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर हम थाने पुलिस न जाए, जहां पर हिंदू आपस में लड़ करके मुकदमाबाजी ना करे, एक ऐसा परिवार बनाने के लिए संगठन निकला हुआ है। एक ऐसा परिवार बनाने के लिए संगठन निकला हुआ है। और मैं ये भी आपको वचन दे करके यहाँ से जा रहा हूं कि आप एक ऐसे परिवार के रूप में आइए। किसी की कोई आवश्यकता हो, सब लोग साथ में खड़े होइए, चाहे वो आर्थिक रूप की आवश्यकता क्यों न हो। चाहे हमारे किसी बच्चे को पढ़ाना हो और हमारे भाई के पास पैसे ना हो अपने बच्चे को पढ़ाने का, तो हम सभी 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये मिला करके दें, सभी उसे बच्चे को पढ़ाएं।
कभी किसी के स्वास्थ्य को गड़बड़ी आ जाती है, हम सभी गांव के जितने भी हिंदू हैं सब उसके साथ खड़े हों। जब आप किसी के साथ खड़े होंगे तो वो भी आपके साथ खड़ा होगा। और जब एक ऐसा परिवार बनेगा तो मैं सौगंध खा के कहता हूं कि इस गांव के बाहर, इस गांव के अंदर का मुकदमा, कोई मामला हिंदू हिंदू की लड़ाई का बाहर नहीं जाएगा। आपस में बैठ के हम सुलझा लेंगे सब। और जब ऐसा परिवार निर्माण होगा तभी हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो पाएगी, क्योंकि हिंदुओं को बहुत स्थानों से विभाजित किया जा चुका है। हिंदुओं को एक नहीं होना देना चाहते यहाँ के देश के राजनीति के लोग। यहाँ पे देश के जिहादी, देश के 57 इस्लामिक कंट्रियां जो हैं, देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र इस भारत को 58वां इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग की जा रही है कि यहाँ के हिंदुओं को विभाजित करो, कहीं जात का भेद लगाओ, कहीं ऊंच नीच का बोध लगाओ, कहीं कुछ लगाओ, लेकिन हिंदू एक नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। और मैं बहुत दूर नहीं जाता, राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर कन्हैया कुमार की किस प्रकार से दरिंदगी से हत्या कर दी जाती है। और देश के अंदर देश के हिंदुओं को एक डराने का संदेश दिया जाता है। एक तालिबान की दस्तक भारत में होती है। गर्दन काटते हुए वीडियो तालिबान में ही बनता है ना। उदयपुर में तालिबान की दस्तक दी जाती है और देश के हिंदुओं को डराने का संदेश दिया जाता है। देश की बेटी को 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर भी हिंदू मौन रहता है। कब तक हम लोग मौन रहेंगे? आज जब हमारे घर में ये घटनाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी तब हम बोलेंगे। किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? एक होइए, एक होते हुए एक परिवार के रूप में प्रत्येक हिंदू को जोड़िए, उसके साथ खड़े होइए। जाति एक व्यवस्था थी ताकि हम सभी का तंत्र एक दूसरे से बंधा रहे। और 10 साल पहले एक समाज ऐसा हुआ करता था गांव में, जहां पर सब तबका एक दूसरे से कनेक्ट था, परिवार की भांति। बिना समाज के किसी भी वर्ग के सम्मिलित हुए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हमारे गांव, हमारे संसार, हमारे देश में नहीं होते थे। लेकिन आज हमने अपनी भौतिकता के चक्कर में हमने उन सभी हिंदुओं का रोजगार छीन लिया अपने गांव से। सभी जगहों पर धीरे धीरे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और आज देश की स्थिति ये है कि हमारे गांव में जो नाई, बढ़ई, कुम्हार, कहार, लोहार, ये सब जातियां हुआ करती थी, वो विलुप्त हो गई। वो सूरत, पंजाब और जयपुर कमाने चली गई। उनका रोजगार चलता था ना। एक ऐसी व्यवस्था थी कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहें और सभी एक दूसरे के पूरक रहें, बिना किसी के किसी का काम नहीं चले। एक ऐसा समाज निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज वो परिवार कहाँ गया? आज वो परिवार का ढांचा कहाँ गया? समाज का ढांचा कहाँ गया? सब समाप्त हो गया। आप समझ नहीं पाए और आपके जिहादी शक्तियों के लोगों ने उस ढांचे को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आज 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। आने वाले समय में ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र की ओर आगे बढ़ जाएगा। आज मन में चिंता है, मन में वेदना है कि अगर भारत से हिंदू समाप्त हुआ तो कहां जाएगा? कौन सा देश है, कौन सी धरती है इस विश्व में जो भारत के हिंदुओं को शरण देगी, भारत के हिंदुओं को स्थान देगी? कौन सी ऐसी संस्कृति, आप मुझे बताइए। ये केवल इकलौता एक राष्ट्र है, भारत भूमि, जो हिंदुओं का स्थान है। अगर यह स्थान हिंदुओं का रहे हमेशा के लिए तो हम सबको एक सुर में हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठानी है। और भारत सरकार से आने वाले 20 फरवरी को हिंदू राष्ट्र के लिए हमें मांग करनी है